एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे, चारों बड़े विद्वान, पर व्यवहार बुद्धि से बिल्कुल खाली। 12 वर्ष तक कान्यकुब्ज में शास्त्र पढ़ने के बाद जब लौटे तो रास्ते के मोड़ पर अटक गए। अब बताओ भाइयों, किस रास्ते से जाएं? पुस्तक में लिखा था ना, महाजनो येन गतः सपंथा, यानी जिस रास्ते से महाजन जाए। सही कहा। देखो ना, महाजन जा रहे हैं, चलो उनके पीछे। और वे बेचारे अर्थी ले जाते महाजनों के पीछे पीछे श्मशान की ओर चल पड़े। श्मशान पहुंचे तो देखा एक गधा खड़ा है। पुस्तक में लिखा है, राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव, यानी जो श्मशान में खड़ा हो वही भाई। तो फिर यह हमारा भाई हुआ। आओ भाइयों, इसे गले लगाओ। कोई उसके पैर धोने लगा, कोई गले से लिपट गया। तभी उधर से एक ऊंट तेजी से गुजरा। ये क्या है जो इतनी गति से जा रहा है? पुस्तक में लिखा है, धर्मस्य त्वरिता गति है, यानी धर्म की गति बड़ी तेज होती है। तो यह अवश्य धर्म होगा। और हमारे शास्त्र में लिखा है, इष्टम धर्मेण योजयेत, धर्म का संयोग इष्ट से कराओ। इष्ट यानी उनका भाई गधा। चारों ने मिलकर गधे को ऊंट से बांध दिया। अरे ओ पंडितों, मेरा गधा छोड़ो। धोबी को आता देखकर चारों विद्वान वहां से जान बचाकर भाग निकले। थोड़ी दूर एक नदी थी, उसमें पलाश का पत्ता तैर रहा था। शास्त्र में लिखा है, आगमिष्यति यत् पत्रम तदस्मान स्तारयिष्यति, जो पत्ता आए वही उद्धार करेगा। इतना कहकर वह पंडित पत्ते पर लेट गया और डूब गया। सर्वनाशय समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, यानी आधा बचा ली। और उसने उसकी गर्दन काट दी। हाथ में सिर रह गया, देह बह गई। अब 3 बचे। गांव पहुंचे तो अलग अलग घरों में ठहराए गए। पंडित जी, ये सेमियां लीजिए। नहीं नहीं, दीर्घ सूत्री विनश्यति, लंबी चीज नाश करती है। दूसरे को रोटियां मिली। अति विस्तार विस्तीर्णम तद्भवेन न चिरायुषम, बहुत फैली चीज आयु घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वटिका दी गई। छिद्र वाली चीज अनर्थ लाती है। तीनों भूखे रह गए और गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। विद्या यदि व्यवहार बुद्धि के बिना हो तो जीवन में हानि ही देती है। चारों ब्राह्मणों ने यही सिखाया। ज्ञान ही नहीं, समझ भी जरूरी है।